कुत्ता को देखिएगा एक के साथ 10 गो बच्चा कर, चूहा को देखिएगा, सुअर को देखिएगा 16 गो बच्चा पैदा कर देगा, सांप को देखिएगा एक के साथ मारेगा 40 गो अंडा देके धो देगा। ये को बिच्छी है ना, अंडा देगी, बच्चा जब निकालेगी ना तो उसके बाद 100 गो बिच्छी निकाल देगी। और उसको जैसे शेर का बच्चा हुआ, इसके बच्चे को मार देगा बाघ, बाघ का बच्चा हुआ मार देगा शेर। सांप खूब ज्यादा पैदा हुआ, बड़का सांप कोबरा आगे खा जाएगा। इसमें जो वही जिएगा। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बहुत अच्छे से डार्विन ने समझाया। कहा था कि जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। जब जीव बात करेगा ना तब मानव की बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मानव भी जीव में आएगा, लेकिन मानव नेचर के साथ साथ साइंस को गुजर दिया है। नेचर के साथ साथ किसको गुजर दिया है? साइंस। अदरवाइज में ना हम लोग जैसे देखिए ठंडा लगेगा ना, हम लोग कंबल ओढ़ लेंगे, ब्लोअर चला लेंगे, गर्मी क्या नाम है हीटर चला देंगे, कुछ ना कुछ काम कर देते। पशु में तो हम लोग ना क्या है ना, नेचर के साथ साथ एक बड़ा साइंस को भी लेके चलने लगते हैं। तो मानव को भी लेना है ना, तो अभी के मानव को नहीं लेना है, 100 साल पहले वाले मानव को लेना। जैसे 1000 साल भी नहीं, 100 साल बस लीजिए, 100-200 साल पहले, जब साइंस का उतना बोलबाला नहीं, साइंस का उतना बोलबाला नहीं। तो इसने कहा कि जीवों में संतान उत्पत्ति की बहुत संभावना हो। जैसे कुत्ता को देखिएगा एक के साथ 10 गो बच्चा कर, चूहा को देखिएगा मारेगा छिदिर बिदिर करके 20 गो रख देगा, सुअर को देखिएगा 16 गो बच्चा पैदा कर देगा। समझाएगा कि नहीं? पूरा कोई कमी नहीं करेगा। सांप को देखिएगा एक के साथ मारेगा 40 गो अंडा देके धो देगा। बिच्छी को देखिएगा, ये को बिच्छी है ना, वो बच्चा अंडा देगी, बच्चा जब निकालेगी ना तो उसके बाद 100 गो बिच्छी निकाल देगी। और उसको उसके बच्चे को दिक्कत ना हो जाए तो बिच्छिया वहीं ध्यान देगी, तो बिच्छी के बच्चा ना अपने माँ के ही शरीर को खाने लगेंगे। तो उसको कहेगा, वो जैबे नहीं करेगी, उठ के कहेगी सबको भूख लगल रहेगा। तो 10 दिन तक उसके जो बच्चे रहेंगे अपने माँ के शरीर को खा पी के खत्म करके, हड्डी उड्डी सब खा के खत्म कर, बाद में कहेगा तो मम्मी किधर है? तो खा गए ससुरे तुमने खा गया सब। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यहीं पे होता है, मर जाती है, पूरे शरीर को खत्म हो जाता है वहीं खा के। जिंदा खाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलती, मर जाती। उसके बाद ये खा पी के थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब जाते। समझा गया? तो संतान उत्पत्ति की बहुत संभावना होती है, अपार संभावना। किसने बोला था? डार्विन। हाँ, डार्विन ने कहा था। लेकिन डार्विन ने फिर कहा अब जीने के लिए उनके अंदर संघर्ष होगा। जीने के लिए क्या होगा? संघर्ष होगा। ये संघर्ष जो होगा वो अलग अलग टाइप से होगा। जैसे कुत्ता का 10 गो बच्चा हुआ तो संघर्ष पहले होगा वातावरण, कुछ ठंडी से मरेगा, कुछ बरसात में मरेगा, को बीमारी हो जाएगा, कोई कुछ होगा। तो पहला संघर्ष होगा वातावरण। दूसरा संघर्ष होगा अपने स्वजातीय संघर्ष, बड़का कुत्ता आके उसको मार डालेगा, दूसरा कुत्ता आके काट देगा। तो पहला संघर्ष पर्यावरण से, दूसरा संघर्ष स्वजातीय होगा। तो पता चला 10 गो कुत्ता थे, सब कितना कुत्ता? 10। तो प्राकृतिक में संघर्ष में 2 गो कुत्ता मर गया, प्राकृतिक संघर्ष में 2 कुत्ता मर गया। अब आएगा स्वजातीय संघर्ष। दूसरा को ना बड़का कुत्ता आएगा, मार के काट 5 गो को काट दिया, बचा कै गो? 3 गो। अब बचा कितना? 3। अब 3 गो में जो सबसे फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा, कुपोषण वाला धीरे धीरे अपने गलोल के मर जाएगा। तो जो नेचर को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एकदम फिट नहीं होगा, एगो मरेगा। ओवरऑल बचेगा क्या? 2 गो। कुत्ता सबके साथ देखना यही हो, देखिएगा ना। ये मानव के साथ भी पहले ऐसे ही हो। मानव अभी साइंस डेवलप कर, पिछले 100 सालों 50 सालों में देखिए माँ के पेट में बच्चा कैसा है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। वो ठीक से सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, मतलब पूरी चीजें पता चल जाती, आराम से चीजें पता चल जाती है। तब क्या है ना कि हम प्रकृति को बाईपास करते जा रहे। अदरवाइज में आज से 200-400 साल पीछे जाइए, शाहजहां के 14 गो लड़का था। संतान उत्पत्ति की संभावना डार्विन पहले बता दिया था। कितना लड़का थे? कै गो मारा? सब 7। कै गो मारा? 7 गो लड़का था, 7 गो मर गया। तो पहले यही होता। आज अपने दादा, आपके दादा बाबा होंगे ना, उनसे पूछिएगा, आपके दादाजी एवरेज 5 से 7 भाई बहन। आपके दादाजी कुछ के होंगे जिनके कम हो। जैसे हमारे दादाजी एगो थे, एगो उनकी बहन थी। समझा गया? लेकिन हमारे दादाजी के लड़का चाचा जी 3 गो चाचा। नहीं समझा गया? तो एवरेज की बात कर रहे हैं, एक आध की बात नहीं कर रहे। जब आप कोई चीज की थ्योरी देते हैं ना, या फिर कोई चीज को सर्वे करते हैं, तो एक बड़े साइज को लिया जाता है। अभी नहीं कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दादे नहीं है, उसका मतलब कौन चीज कि करो दादा नहीं है। नहीं समझे? पहले नॉर्मल थे सब 14 गो बाल बच्चे। आज से 400 साल पहले 14 बाल बच्चे नॉर्मल थे। वो भी इसलिए कि उन्हें पता था कि 14 गो में से सब नहीं बचेगा, इसलिए 14 गो नॉर्मल थे। कुछ जन्म लेते मरते थे सब, कुछ 3-4 साल बाद मरते थे। सब कुछ इसी में ना पोलियो मारेगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। 14 का 14 बचे, एगो 14 का 14 बचेगा नहीं, जो बचेगा वो पूरा फिट नहीं बैठेगा। अब ना साइंस आ गया है, पूरी चीजें डेवलप हो गई, सारी चीजें क्या हो गई? डेवलप हो गई।
अब कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसका अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लीजिए, पता चल जा रहा है उस बच्चा के हार्ट में कोई प्रॉब्लम, अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन उनको पता चल गया कि इसमें दिक्कत है, हार्ट में लिया गया है। तो इसने क्या कहा, संतान उत्पत्ति की संभावना क्या होती है, अपार होती है। और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो संघर्ष होता है, क्या होता है, स्वजातीय संघर्ष होता है, अंतर जातीय संघर्ष होता है, उसके बाद वातावरणीय संघर्ष। जैसे शेर बाघ, जैसे शेर का बच्चा हुआ, इसके बच्चे को मार देगा बाघ, बाघ का बच्चा हुआ मार देगा शेर। सांप खूब ज्यादा पैदा हुआ, बड़का सांप कोबरा आगे खा जाएगा। ये कैसा संघर्ष चल रहा है, स्वजातीय सब। मछली पैदा होगी तो शार्क मछली आगे खा जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कुत्ता होगा, बड़का कुत्ता आगे क्या कर देगा, मार के खा जाएगा। छोटकन छोटकन कुत्तवन सबको, कोनो साइकिल का चाप देगा, मराएगा तो खूब, 10 गो में एक दो बचता है, समझा गया कि नहीं है। अजन दुइये को पैदा होता है तो ना खानदाने आगे नहीं बढ़ता, देखिए दो में दोनों मर जाएगा, आगे बढ़े। तो ये हो गया कौन सा संघर्ष, स्वजातीय, आपस में संघर्ष को स्वजातीय। अंतर जातीय संघर्ष कौन सा जगह, जैसे गाय है मगरमच्छ खा गया, समझा गया, मानव पक्षी को धके खा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी संघर्ष के बाद जो बचेगा, अभी उसमें फिर मरेगा। अभी तो संघर्ष हुआ, 10 गो बच्चा में, कुत्ता का 10 गो बच्चा में 4 गो, 2 गो बचा, 3 गो बचा, अब हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो संघर्ष के बाद बच भी गया ना, वो भी गारंटी नहीं है कि बचेगा। अब उसमें जो फिट होगा वो नहीं, फिट में भी जो सबसे फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। संघर्ष में वही जीव जीता है जो स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल देता है। जैसे सबसे पहले संतान उत्पत्ति होगी, मान के चलो 10 गो कुत्ता का बच्चा हुआ, अब उसमें क्या होगा, संघर्ष, सजातीय संघर्ष 2 गो मराया, अंतर जातीय संबंध 5 गो मराया, वातावरण में 1 गो मराया, बचा कितना बच गया, 2। योग्यतम कितना हुआ, 2। अभी 2 गो में 1 गो कमजोर है, 1 ठो मजबूत। तो जो कमजोर है ना, वो अगले 2-3 साल तक और जिएगा, क्योंकि वो कमजोर है तो बड़ा भी होगा कमजोर। यहाँ तक में जी गया है, अभी पूरी जिंदगी उसकी नहीं कटी, अभी बच गया है, 2 गो है सब। 1 साल बाद जब दोनों बड़े कुत्ता बनेंगे सब, तो जो मजबूत रहेगा दूसरा का कुत्ता को भगा देगा, और जो कमजोर रहेगा उतना फिट नहीं रहेगा, कभी ना कभी कोनो मोहल्ला में कोनो लड़ाई होगा, कुत्ता सबका एगो दूसर बटालियन आ जाएगा तो खोपड़िए में धके काट देगा। तो कुत्ते के जो थूक होता है, लार होता है, उसमें ना एंटीबायोटिक होता है, वो चाट के सही कर देते, लेकिन खोपड़िया पे या गर्दन पे काट देगा तो नहीं चाट पाता है, तो सड़ के मर जाएगा। तो देखिए खोपड़िया ऐसे सड़ जाएगा बेचारा का, ऐसे तिरछा दर्द करता रहता है, भागता रहता, मर जाएगा वहां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें जो वही जिएगा जो सबसे अच्छा हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जिंदा कौन रह सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।